लेकिन उसके बाद क्या बन रहा था, या बन रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो उसमें क्या बने, सॉरी कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा, वो व बन जाएगा। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपका है अनु प्लस अय, और जो हमारा शब्द बन रहा है वो क्या बन रहा है, अनुवय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। यहाँ पे न जो था वो क्या हो गया आपका, हाफ हो गया, क्योंकि उसमें जो स्वर था क्या था, वो छोटे ऊ की मात्रा थी, वो ऊ की मात्रा वहाँ से हट जाएगी, वो किस में चेंज हो जाएगा, व में चेंज हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा शब्द था उसमें क्या है, अय है, तो जाहिर सी बात है वो जो छोटा अ होता है वो सारे व्यंजन में जुड़ जाता है। तो अ जो है वो व में जुड़ गया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा व बन गया। और जो हमारा न था उसमें से जब स्वर हट जाता है तो वो आधा न बन गया, तो हमारा पूरा शब्द क्या बना, अन्वय। ऐसे ही दूसरा भी आप एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ नीचे सुधन आगत, और जो हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, स्वागत। सु प्लस आगत। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब स में से ऊ की मात्रा हट जाएगी तो क्या हो गया, वो आधा स हो गया। और यहाँ पे आ था और वो ऊ जाके आ में मिलेगा, और क्योंकि ऊ का व बनना है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वा हो गया, और आधा स मिल के फिर क्या हो गया, स्वागत हो गया। तो ये आपका क्या है, यड़ संधि है। यड़ संधि में ऊ और ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या बन जाता है, व बन जाता है। पहला नियम क्या था हमारा, ई और ई के बाद आ रहा था कोई भी स्वर तो क्या बन रहा था, वहाँ पे या बन रहा था, और ऊ और ऊ के बाद कोई भी आएगा तो व बनेगा। अब हम तीसरा लेंगे, इसमें तीसरा नियम आपका ये देखो, तीसरा है आपका यहाँ पे री। री में है आपका री प्लस अन्य स्वर बराबर र, अर्थात री के बाद जब भी कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। जैसे आप ये पहला एग्जाम्पल देखो, मातृधन आनंद, तो हमारा जो नया शब्द बना वो क्या बना, मात्रानंद। फिर है दूसरा एग्जाम्पल पितृधन आज्ञा, और हमारा एग्जाम्पल क्या बना, पित्राज्ञा। अर्थात यहाँ पे जो त था, त में कौन सी मात्रा थी, री की, और यहाँ पे आ था, तो री की मात्रा जब ता में से हट जाती है तो यहाँ पे ता में फिर क्या जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा, तो ता बन गया, और र जो था वो ता में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा भी है कि जब भी हमारी र की र अगर हमारा हाफ होता है तो क्या होता है, वो प्रॉपर र में नहीं आता, बल्कि वो मात्रा के रूप में आ जाता है, चाहे वो ऊपर लगता है नीचे लगता है, वो जो हमारे व्यंजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो जो हमारा त होता है या प होता है, जब भी हमारे जो हमारा हाफ अर्थात जब भी हमारे र में हलंत होता है उसके बाद जो दूसरा शब्द होता है, अगला वाला शब्द अगर वो त या प होता है तो क्या होता है, वो उसके नीचे ही लगता है, फिर ऊपर नहीं लगता है। तो जैसे यहाँ पे जब भी आप देखोगे, जैसे प्र होता है, प्रतिज्ञा, प्रभात, तो इन सब में क्या होता है, र जो है वो उसके नीचे ही लग के आता है, ऊपर लग के नहीं आता है। ऐसे ही त में होता है। अब यहाँ पे त जो है, र जो है वो त में जाके मिल गया तो क्या बन गया, त्र बन गया। तो जैसे हमारा जो पूरा शब्द बना वो क्या बना, मात्रानंद। ऐसे पितृधन आज्ञा, तो क्या बना वो, पित्राज्ञा। अर्थात जो हमारा र है वो त में जाके मिल जा रहा है, और आ है वो त में मिलेगा, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, वो त्रा बन रहा है। तो ये हमारा क्या था, यड़ संधि था, जिसके 3 नियम थे, तीनों हमने पढ़ लिए। ऊ और ऊ के बाद व बन गया, री के बाद र बन गया, ई और ई का मिलके य बन गया। ठीक है, अब हम पांचवा पढ़ेंगे इसमें, अर्थात अंगा। अंगा आपका क्या है, अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए अय अथवा ओ औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का अय और अय का आय और ओ का औ और औ का आव बन रहा है। अब ध्यान देना, आपका क्या बनाया इन्होंने कि अभी जब हम पढ़ रहे थे यड़ संधि में क्या हो रहा था कि हमारा पहला शब्द जो था वो क्या आ रहा था, ई आ रहा था, या फिर ऊ आ रहा था, या फिर री आया था। लेकिन अब इसमें चेंज हो गया, इसमें इन्होंने क्या बताया कि यदि पहले शब्द के अंत में ए और अय आए, जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, यहाँ पे है आपका चेधन अन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो है आपका वो क्या है, चेधन अन, और जो हमारा शब्द बना वो क्या बना, चयन। अर्थात जो पहले शब्द में वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसके बाद फिर जो दूसरा शब्द है वो कुछ भी आ सकता है, इन्होंने बताया कोई भी भिन्न स्वर आए, तो वो आया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा ए था उसका क्या बनना है,
अय बनना है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा था कि जब भी आपका ए आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, अय बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया, चयन। ठीक है, और अय आएगा। अब जाहिर सी बात है जब भी आपका ए होगा तो उसकी मात्रा हमेशा एक लगेगी, और जहाँ पे आपका स्वर में अय लिखा होगा अर्थात एक मात्रा होगी, तो उसके बदले में वहाँ पे जब भी व्यंजन के रूप में वो मात्रा के रूप में आती है तो उसमें डबल मात्रा चढ़ जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लो, इसके यहाँ पे है आपका गय धन इका, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपके उसी के नीचे है, जस्ट उसी के नीचे है नय नय धन अक, तो क्या बन गया आपका नायक। जैसे यहाँ पे ये उसी के नीचे देखना नय प्लस अक, और जो हमारा एग्जाम्पल बना वो क्या बना, नायक। हाँ, यहाँ पे ये नायक बन गया, नय प्लस अक, तो क्या बन गया, ये नायक बन गया। और ऊपर क्या था आपका, चे प्लस अन, अर्थात यहाँ पे देखना आप एक मात्रा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया हुआ था, ए आया हुआ था। आप इसके इसमें भी इधर भी देख सकते हो, आप इसके इधर जो इसका नियम दिया हुआ है इधर इसके साइड में पहले, तो यहाँ पे देखो आप ए आया हुआ है और इसके बदले में एक मात्रा आई हुई है, और उसके नीचे जो है आपका अय आया हुआ है तो उसके बदले में यहाँ पे डबल मात्रा आई हुई है। तो आप जब भी इसको पढ़ना तो ध्यान देना, इसके नियम पीछे दिए हुए हैं तो कैसे चेंज होता है। यहाँ पे ए था तो उसके बदले में एक मात्रा आई थी, यहाँ पे एक मात्रा लगी हुई है अर्थात उसको हम अय पढ़ते हैं तो यहाँ पे डबल मात्रा हो गई, तो यहाँ पे क्या बन गया वो नायक। अर्थात यहाँ पे अपने नियम में पढ़ा भी है कि अगर अय आएगा तो क्या बन जाएगा, वो आय बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, नाय। ठीक है, जैसे न पे अय की मात्रा जब हट जा रही है तो क्या बन रहा है, आय बन रहा है। न रहेगा उसमें आय जुड़ेगा अर्थात न में आ की मात्रा जुड़ गई और फिर या आ गया, और बाकी जो का आपका था ही तो क्या बन गया, वो नायक बन गया। अब इसके बाद हम दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम इनका ये था कि यदि अभी तो हम पढ़ रहे थे यदि ए और अय के बाद कोई स्वर आ रहा है तो क्या बन रहा था, अय और आय। अब हम पढ़ेंगे ओ और औ। ओ और औ के बाद अगर भी कोई भी स्वर आता है तो क्या होता है, ओ का औ बनता है और औ का आओ बनता है। ठीक है, अभी अय आय बन रहा था, अब औ और आओ बनेगा, जिसमें हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे है आपका इसी के नीचे जो भी अब आप पढ़ रहे थे एग्जाम्पल में, भोधन अन, और जो हमारा बनेगा एग्जाम्पल वो क्या बना, भवन। ठीक है, अब आप इसके नियम में भी देख सकते हो, यहाँ पे ओ है, ठीक है, तो इसका क्या बन रहा है, भिन्न स्वर है, मतलब आ रहा है, इसके बाद फिर इसमें जो हमारा बन रहा है वो औ बन रहा है। और जस्ट उसी के नीचे हम देखेंगे पौधन अक, पौधन अक, तो हमारा क्या बना, वो पावक। अर्थात हम इसके नियम में देखेंगे औ है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आओ बन रहा है, तो उसका जो हमारा नया शब्द बनेगा वो पावक बन जाएगा। अर्थात जो औ की मात्रा है वो आ में जब जुड़ेगी तो वो आओ बन जाएगा, तो क्या बन गया, वो पावक। आओ का पावक, क्योंकि पा आपका पहले से ही है, औ की मात्रा जब उसमें जुड़ेगी आ में तो फिर वो क्या बन जाएगा, पावक। ठीक है, ये तो आपका पूरा दीर्घ संधि था। दीर्घ संधि आपकी 5 प्रकार की थी जिसमें हमने 5 प्रकार पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का जो है आपका वो अगली वीडियो में जाएगा।